नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्ज़ाम क्रैकर में। दोस्तों, हमने उत्तराखंड पीसीएस 2012 का जो प्री पेपर सॉल्व किया था उसमें 96 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिए तो अब आगे बढ़ते हैं। 97 क्वेश्चन है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, तो इसका आंसर है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे अधिक भूमध्य जैव विविधता कहाँ पाई जाती है वर्ल्ड में, तो भूमध्य रेखा में पाई जाती है। अगर भूमध्य रेखा इसका ऑप्शन नहीं मिलेगा तो अमेज़न के जो जंगल हैं वो भी किस में स्थित हैं, भूमध्य रेखा पे स्थित हैं, तो अमेज़न के भी जंगल क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है। और अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है केरल की साइलेंट वैली में, इसे शांत घाटी भी कहते हैं। और अगर उत्तराखंड में पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है फूलों की घाटी, जो कि चमोली जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेसिलस यूरिनजिएंसिस का उपयोग होता है, तो इसका उपयोग किया जाता है जैविक कीटनाशक के रूप में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है, तो राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है, तो इबोला वायरस और चेचक, ये मिलान सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम 235 बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है परमाणु संयंत्र में। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो बायोगैस का मुख्य घटक है मेथेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है सोलर सेल में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा पॉलीमर नहीं है, तो क्रेपोलैक्टम पॉलीमर नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने के लिए चाहिए, तो विटामिन के खून का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है, तो बी आंसर सही हो जाएगा 200 से 280 nm। भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS-1A कहाँ से छोड़ा गया था, ये छोड़ा गया था श्रीहरिकोटा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही नहीं है, प्रकाशित फाइबर, प्रकाश तरंगे, एंड्रॉयड वाणी निवेश, बृहद हेड्रॉन कोलाइडर, गॉड पार्टिकल, लाल ग्रह मंगल, तो इसका राइट आंसर है बी एंड्रॉयड वाणी निवेश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर है देहरादून। अगला क्वेश्चन 2014 का करंट अफेयर है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस वैज्ञानिक को वर्ष 2013 के लिए भारत रत्न से अलंकृत किया गया था, तो CNR राव को भारत रत्न मिला था 2013 में। इनके साथ सचिन तेंदुलकर को भी भारत रत्न मिला था, और ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम खिलाड़ी तथा भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है कहाँ स्थित है, यह है हिमाचल प्रदेश में। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है इलाहाबाद में। केंद्रीय बजट 2014 में समन्वित गंगा संरक्षण अभियान को क्या कहा गया है, तो इसे कहा गया है नमामि गंगे। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार निम्न में से किस आयु वर्ग के युवा लाभान्वित होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा 15 से 29 वर्ष के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है गायों की देसी नस्ल की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, POCSO कानून का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है बच्चों से। दोस्तों ये भी करंट अफेयर है 2014 का, ये भी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में माराकेश संधि की पुष्टि की है। इस संधि का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दृष्टिबाधित एवं मुद्रण अयोग्य लोगों की प्रकाशित रचनाओं तक पहुंच को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी करंट अफेयर है। निम्नलिखित में कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बुतरस बुतरस घाली। ये सारे करंट अफेयर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन से राज्य प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश इससे लाभान्वित होंगे। और किसाऊ बांध बना है टोंस नदी पर, और टोंस नदी क्या करती है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर बनाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड के दृष्टिकोण से। दोस्तों ये सारे करंट अफेयर है, ये उत्तराखंड का करंट अफेयर है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड की प्रसिद्ध नंदा राजजात 2014 में किस अवधि में संपन्न हुई थी? नंदा राजजात यात्रा है वो संपन्न हुई थी 18 अगस्त से 6 सितंबर के बीच। बाकी ये सारे करंट अफेयर है। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम किसके हैं? तो राइट आंसर होगा शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त। इनके नाम किसमें? अल्मोड़ा मुद्राओं में उल्लेखित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प जिसमें राजा और उसकी राजधानी दी गई है सही युग्म का चयन करें। तो सोमचंद की राजधानी राजबुंगा थी, ये राइट आंसर है। और कनकपाल की राजधानी थी चांदपुर गढ़। गढ़वाल के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से कौन विख्यात थी? तो नागकटी रानी कहा जाता था कर्णावती को। इन्होंने क्या किया था? मुगल सम्राट शाहजहां उनके सेनापति नवाजत खां के सैनिकों के नाक काट दिए थे, तब से इनका नाम क्या था? नागकटी रानी नाम से फेमस हो गई थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्णावती ने किस मुगल सम्राट के सैनिकों के नाक कटवाए थे? तो शाहजहां के। और उनके सेनापति कौन थे? नवाजत खां। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन सन 1928 में किसने किया था? तो राइट आंसर है जयानंद भारती ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो टिहरी की जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, इसमें दो स्टेटमेंट दी गई हैं। पहला है कि विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। और अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो दोनों के दोनों सही हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म का सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपनो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो राइट आंसर है मिनेंडर। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सबसे पहले नाम उल्लेख मिलता है। और हमारी टेस्ट ये 2012 पीसीएस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं था? हूण आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना और अरब आक्रमण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब आक्रमण, इसका कारण नहीं था। तो दोस्तों हमने 2012 पीसीएस का पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। अब हम अगला जो वीडियो डालूंगा 2016 पीसीएस का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। और आप अपनी तैयारी पे यथावत बने रहिए। अक्टूबर और नवंबर में उत्तराखंड पीसीएस का प्री एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।